अब लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, अब लड़ाई उस किताब की हो रही है जिसकी शपथ लेकर नेता कुर्सी पर बैठते हैं, यानी संविधान। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज से एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ बात हो रही है संविधान बचाने की और दूसरी तरफ उसी संविधान के निर्माता को सम्मान देने की। और इसीलिए आज से कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान का शुरुआत किया है। स्लोगन बड़ा है, मिशन और भी बड़ा है। कांग्रेस पूरे राज्य में जनसंपर्क करेगी, रैली निकालेगी और लोगों को बताएगी कि कैसे देश की संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। लेकिन वहीं रायपुर की जमीन पर बीजेपी ने सीधा पलटवार कर दिया है, क्योंकि आज ही रायपुर पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, और उन्होंने कांग्रेस को उसी के मैदान में चुनौती दे दी है। अब बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस संविधान को बचाने निकली है, लेकिन बीजेपी यहाँ सवाल पूछ रही है, बचाओगे किसे और पहले खुद तो निभाओ। बीजेपी का दावा है कि जिसने आपातकाल लगाया, जिसने संसद में बिल की कॉपी फाड़ी और जो आज भी विदेशी मंचों पर देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, वही अब संविधान के रक्षक बन रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सीधे राजनांदगांव जा रहे हैं, जहां भाजपा का 10 दिवसीय बाबा साहब सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, एक वैचारिक यात्रा है, जहां संविधान की बात बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान के जरिए की जा रही है। अब बात करें कांग्रेस की, तो इस अभियान के तहत कांग्रेस गांव-गांव जाएगी, लोगों को संविधान की मूल बातें बताएगी और ये समझाएगी कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, हमारे अधिकारों और लोकतंत्र की नींव है। आज रायपुर के राजीव भवन से इस अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी ने पूरे देश में ये 10 दिन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आम जनता तक पहुंचाना और ये दिखाना कि संविधान सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, एक विचारधारा है। लेकिन प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री इस समय पर एक साफ संदेश देती है कि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रही है, और वो भी एक वैचारिक एजेंडा के साथ। अब छत्तीसगढ़ के इस राजनीतिक मौसम को समझिए आप। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि संविधान पर खतरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो संविधान निर्माता के योगदान को सामने लाकर नैरेटिव खड़ा कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, वो है संविधान। कांग्रेस यहाँ कह रही है कि लोगों को बताओ कि उनके अधिकार क्या है, संस्थाएं कैसे काम करती हैं और ये क्यों जरूरी है कि संविधान की आत्मा को जिंदा रखा जाए। वहीं बीजेपी कह रही है कि लोगों को बताओ कि संविधान किन परिस्थितियों में बना, बाबा साहेब ने किन संघर्षों से इसे गढ़ा है और कैसे आज भी उनके विचार प्रासंगिक है। अब देखना यहाँ ये है कि जनता किसे सुनती है। क्या वो उनके साथ जाएगी जो संविधान को खतरे में बता रहे हैं, या वो उनके साथ जाएगी जो ये कह रहे हैं कि संविधान का असली पालन हमने किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।